दोस्तों नमस्कार। इस बार 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है और हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार जो है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और हिंदुओं में ये त्यौहार वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र ऋषि वेद व्यास का जन्म इसी दिन हुआ था और उन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा। महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, तो उनका योगदान सनातन धर्म की परंपरा में बहुत महती है। पर हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। बौद्धों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनने पहला अपना उपदेश सारनाथ में अपने शिष्यों के समक्ष इसी दिन दिया था। इसीलिए वो लोग इस त्यौहार को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा तांत्रिक लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव इसी दिन सप्तऋषियों के समक्ष प्रकट हुए और सप्तऋषियों को दर्शन देके उपदेश देना प्रारंभ किया। इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के लिए चुना गया और तांत्रिक इस दिन को गुरु पूर्णिमा के लिए इस दिन से त्यौहार शुरू करते हैं और ये परंपरा निरंतर चल रही है। हम जानते हैं कि गुरु का अर्थ, जो गुरु शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। तो गुरु का जो अर्थ हुआ वो है अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति। तो हमारी ज़िंदगी में जब कोई उद्देश्य नहीं रहता है तब हमारा मन एक बड़ी समस्या बन जाता है। हम देखते हैं कि चारों ओर लोग खुश दिख रहे हैं, उनने कितनी सफलता पाली है, तो हमें अपना जीवन असफल लगने लगता है। अनेक कारणों से मन के उदास होने का एक कारण यह भी है कि हम मध्यम वर्ग के लिए स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। हम कभी ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक हो जाते हैं और कभी बहुत सांसारिक हो जाते हैं, जबकि जो लोग स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं वह जीवन में ज़्यादा सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनकी सफलता पैसे से ही निर्धारित होती है। जब हम भौतिक समृद्धि से एक दूसरे की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि किसने कितनी समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त की है, तब यह तुलना बहुत आसान होती है। इसलिए समाज उन्हें ही सफल मानता है जिनके पास पैसा, ताकत व प्रसिद्धि तीनों चीज़ें होती हैं और ये सफलता के चरम पर बैठे लोग हैं। लेकिन जब हम समाज का पिरामिड देखते हैं तो ये इनको हम कहते हैं क्लियर कंसेप्ट, सीसी या कैपिटल क्लास, और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि उन्हें पैसा कमाना है। जबकि जो मिडिल क्लास होता है, एमसी, वो कंफ्यूज्ड क्लास होता है, मिस कंसेप्ट क्लास होता है। उनके पास, जैसे मैंने कहा, कभी वो बहुत धार्मिक होना चाहते हैं, कभी बहुत सांसारिक होना चाहते हैं और इसी उहापोह में जुड़े रहते हैं। और पिरामिड का जो तीसरा कोण है उसको कहते हैं WC, वर्किंग क्लास, विदाउट कंसेप्ट क्लास। वो केवल काम करते हैं और अपनी जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। जब कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है, वो भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसा, ताकत और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि इस सब से वो खुश नहीं है, वो आनंदित नहीं है।
हमेशा ये चीज़ें उनको बाहर से तो सुखी दिखाती हैं, पर अंदर उनके मन में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो जाता है। और ऐसी स्थिति हम उन समृद्ध देशों में या हम अपने देश के उन समृद्ध व्यक्तियों में देखते हैं, जब वो अपनी मानसिक समस्याओं का खुलकर आज सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास संतोष नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है। तो इस तरह की खबरें निरंतर मिलती रहती हैं, और तब ऐसे व्यक्तियों के सामने दो ही रास्ते होते हैं कि या तो वो आत्महत्या कर लें और या वो आध्यात्म की ओर मुड़ जाएं। तो इसी को पतंजलि कहते हैं अपने योग सूत्र में, अथ योग अनुशासन। अब योग का अनुशासन शुरू होता है। तो ये अथ कब आता है? जब आप भौतिक जगत से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी अपने आप को आनंदित महसूस नहीं करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के जीवन में अथ आता है। हम जानते हैं कि आज अमेरिका जैसे समृद्ध देश में सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो दवाओं का सेवन है वो मानसिक कष्ट के लिए ही उन्हें करना पड़ता है। तो जबकि शीर्ष पर ना होते हुए भी मध्यम वर्ग, एमसी और डब्ल्यूसी के जो व्यक्ति हैं, वो अपनी पारिवारिक और सामाजिक और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे से करने के लिए ही लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब धर्म की ओर उन्मुख होते हैं, तो वो इसी लालचवश धर्म की ओर उन्मुख होते हैं कि उन्हें शायद धर्म से ही पैसा मिल जाए, क्योंकि कर्म से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जब हम मंदिरों में या गुरुओं के पास ऐसे लोग देखते हैं, तो हम ये दो तरह के ही लोग देखते हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं और जो अपनी ज़िंदगी में आनंद खोज रहे हैं। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो इस ओर मुड़े हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, और इन 4 पुरुषार्थों में अर्थ, काम, धर्म व मोक्ष हैं, और इसमें भी अर्थ को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जो जिंदगी में आवश्यकताएं हैं वो हमेशा रहेंगी, और वो आवश्यकताएं केवल अर्थोपार्जन से ही पूरी हो सकती हैं, उसका कोई और तरीका नहीं होता है। इसी तरह हमारे जो जीवन के 4 चरण बताए गए हैं, उनमें है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यासी। तो अगर हम देखें तो ये इन 4 पुरुषार्थों से भी मिलते हैं कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ अर्थ और काम की खोज करता है, वानप्रस्थ धर्म की खोज करता है, और सन्यासी मोक्ष की खोज में जाता है। तो मनुष्य जब तक जिंदा है उसे कार्य से मुक्ति नहीं मिल सकती है। कर्म जीवन का आधार है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य अपने गुणों के अनुसार बरतता है, अपने कर्म करता है। तो मनुष्य के जो मूल गुण हैं वो हैं सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों की प्रधानता जब उसके मन में जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के सदृश वह हो जाता है और उसी के सदृश वह व्यवहार करता है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में ये कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मानसिक धरातल पर चित्त की वृत्तियां रहती हैं, तब तक चित्त अपने तद स्वरूप में स्थित न होकर उस वृत्ति के सदृश ही होता है। मन की वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तभी समाधि की अवस्था होती है, और जब चित्त की वृत्तियां शांत होकर क्षीण हो जाती हैं तब मनुष्य अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाता है। वो आनंद को प्राप्त कर लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, सभी समस्याओं का समाधान उसको मिल जाता है।
यह है कि इसके लिए तब तक अभी तक कोई यंत्र ऐसा नहीं बना है जिसे ये नापा जा सके, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने शरीर की संरचना पर काम करना शुरू किया है और खोज करना शुरू की है, तो ऐसी बहुत सारी मशीनें हमने विकसित की हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क के भौतिक ढांचे को समझ सकते हैं और उनकी रासायनिक व विद्युत व्यवस्था को नापने के लिए तथा शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखने के लिए आज अनेक यंत्र विकसित हो गए हैं। इसी समझ से हम यह जानने में सक्षम हो पाए हैं कि मानव की सीखने की प्रक्रिया क्या है, स्मृतियाँ कैसे बनती हैं, याददाश्त क्या है, व हम निरंतर सीखकर कैसे अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर, सक्षम व समर्थवान बना सके हैं। इसी प्रक्रिया की जानकारी को मशीनों को सिखाया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स आज हम उपयोग करते हैं या मोबाइल फ़ोन जो आज हम उपयोग करते हैं, वो हमारी इसी प्रक्रिया की समझ की उपज है। मशीनों को इसीलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के योग बनाया गया है, जहां वो डेटा को पढ़ के विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं और स्वयं सीखते हैं। उन्हें बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ऐप्स हैं और जो प्रोग्राम उपलब्ध हैं वो अपने आप में ही विकसित हो रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो उपकरण हैं वो निरंतर सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं और उनकी गणना करने की क्षमता भी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो अब धीरे धीरे ये बहस हमारे समाज में उठ खड़ी हुई है, ख़ासतौर से जब से ChatGPT आया है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के सभी कामों को खुद ही मशीनों से कराएगा, तो मनुष्य क्या करेगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज हमारे समाज में है कि कौन सी काम मशीन कर सकेंगी और कौन से काम मनुष्य करेंगे। तो रोजगार की एक समस्या कैसे पैदा होगी और इससे व्यक्ति, परिवार, समाज व सरकार पर क्या असर होगा। मनुष्य के पास काम न होने से क्या मानसिक समस्याएं बढ़ जाएंगी? हाँ, निश्चित ही बढ़ जाएंगी। तब मनुष्य के सामने दो ही रास्ते होंगे, या तो वह आध्यात्म अपना ले, आध्यात्म मार्ग पर चल पड़े, या आत्महत्या की ओर बढ़े। तो इस प्रवृत्ति को हमें समझना होगा और यहीं हमें गुरु की आवश्यकता होती है। यहीं हमें ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इस दोराहे पर खड़े मनुष्य को दिखा सके कि उन्हें आध्यात्म की ओर ही जाना है, क्योंकि आध्यात्म ही वह रास्ता है जो आपको मन की शांति दे सकता है। हमारे सनातन धर्म और भारतीय मनीषा ने पूरे विश्व को इस ओर बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्ध कराई है और इसीलिए हम देखते हैं कि अभी हाल में जो योग दिवस मनाया गया वो पूरे विश्व के देशों ने योग किया, सीखा। और ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है। तो हमें अपने मार्ग को चुनने के लिए और समृद्ध ज्ञान, विज्ञान और समय को अपने सौभाग्य में बदलने के लिए भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिकता को अपनाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। इससे ही हम आनंदित हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, एक सुख, दुख और आनंद। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है, पर आनंद एक सुख दुख से रहित अवस्था है। इस अवस्था को पालना ही मनुष्य का उद्देश्य है और तभी वह मानसिक रूप से शांत हो सकता है। हम देख रहे हैं कि जब विवेकानंद पहली बार अमेरिका गए और पश्चिमी देशों में उनने योग, वेदांत की शिक्षा को बढ़ावा दिया तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस तकनीकी ऐसी थी कि लोगों को
आध्यात्मिक शांति मिल रही थी। और तब से लेके आज तक जब हम देखते हैं कि किस तरह पश्चिम के लोग भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के प्रति दीवाने हैं और किस तरह आज वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कोई कारण ये नहीं है कि वो अपने यहाँ कोई भौतिक साधन संपन्न नहीं है। वो भौतिक साधन संपन्न हैं और उन्होंने भौतिकता की वो शिखर को छू लिया है जहाँ तक वो भौतिक साधनों से संसाधनों से जा सकते थे, और इसीलिए वो अब इस ओर मुड़ गए हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारे युवा बहुत तेज़ी से पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी समृद्धि प्राप्त करना है। तो हमारे युवाओं को तकनीकी की, पैसा कमाने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय आध्यात्म में जाने के। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये चक्र हमेशा ही चलेगा। जब कोई समाज अतिशय संपन्न होगा तभी वहाँ अतिशय धर्म उत्पन्न होता है, तभी वहाँ आध्यात्म विकसित होता है। गरीबी में आध्यात्म विकसित होना बहुत कठिन होता है, और इसीलिए ये चक्र अब घूम गया है और पश्चिमी देशों के लोग ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं और पूर्वी देशों के लोग ज़्यादा भौतिकवादी हो रहे हैं, और ये हम रोज़ देख रहे हैं और ये चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ हमें ये समझना है कि गुरु पूर्णिमा एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है जो आपके जीवन पथ को उजाला देता है। तो आइए दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरुओं को सादर नमन करें और उनकी कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्होंने हमें ज़िंदगी में इस योग्य बनाया कि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी रहे हैं और जी सकेंगे। धन्यवाद।